निकाली गई। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश सरकार 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को रोकने के प्रयासों में जुटी है। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने फिर बयान दिया है और कहा, यदि सरकार ने समझौते की पालना नहीं की तो 1 नवंबर को आंदोलन जरूर होगा। अब अगर एक व्यक्ति 85 साल का है तो गार्डन में बैठ के तो बात करेगा नहीं ना, वो कमरे में ही बैठ के बात करेगा। तो अगर कमरे में बैठ के बात कर ली तो बंद कमरे में बात हो गई क्या? नहीं हुई ना। अखबार में इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, कर्नल बैंसला ने बंद कमरे में करीब 2 घंटे बाद। ये है हमारी सिचुएशन। ये कर रही है सरकार आपके साथ। और ये जो सरकार ये क्या कर रही है। और आज नन्नूमल पाड़िया जी और फोन कर रहे हैं कि साहब कर्नल साहब मैं आ जाऊं। मैंने कहा साहब कतई मत आने देना इनको। ये फिर आके कमरे में बैठेंगे और फिर अखबार में आएगा कि बंद कमरे में बात करी। ये इनकी चालों पे चाले हैं और चालों पे चाले और हमको उल्लू बना रहे हैं। अलवर में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आने के बाद मची सनसनी थम नहीं रही। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन महिला के साथ हुई हैवानियत सभ्य समाज को परेशान कर रही है। शौहर जब बन जाए शैतान, और ससुराल वाले लालच के पुतले, तो हैवानियत की ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं। ससुराल वालों से सरे राह पिटती यह तस्वीर अलवर के भिवाड़ी से आई है। तस्वीरों की जुबानी हैवानियत की कहानी। आरोपी पहले महिला की घर में पिटाई करते हैं, उसके बाद उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकालते हैं। गांव की गलियों में भी उसे घसीटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सैकड़ों ग्रामीण तमाशबीन बने देखते रहे। महिला को घसीटने वाले परिजनों को कोसते रहते हैं, लेकिन कोई उसे छुड़ाने आगे नहीं आता। उसके बाद 2 लोग महिला को बाइक पर बिठाकर चले जाते हैं। तमाशबीन लोगों में से ही किसी ने इसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने जब वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो चौपानकी इलाके के पथरेड़ी गांव का है। पीड़ित का पीहर हरियाणा में है और ससुराल यहाँ। उसके ससुराल वालों ने उससे दहेज के लिए हैवानियत की है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जेठ देवर और इसके ससुर आदि ने इस दिन मारपीट की है। इसका एक वीडियो वायरल हुआ, हमने मुकदमा दर्ज किया और आज इनको 4 लोगों को हमने पति, 2 जेठ, 1 देवर को अरेस्ट कर लिया। महिला को बाइक पर बिठाकर ले जाने वाले लोगों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दिल दहला देने वाली ये तस्वीर समाज के एक तबके की सामंती सोच की ही चुगली करती है। वो सोच जो बेटी पैदा करने को जुर्म मानता है और दहेज को उस जुर्म का
मुआवजा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। मिलावटखोरों के खिलाफ शहर शहर सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। सेहत के दुश्मनों हो जाओ सावधान, मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। शहर शहर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान वही, धार नहीं। ये तस्वीरें नहीं, चेतावनी है। सेहत के दुश्मनों के लिए, मिलावटखोरों के लिए। खबरदार मुनाफाखोरों, सावधान मिलावटखोरों, सुधर जाओ नहीं तो जेल की हवा खाओगे। संदेश सख्त है क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान शुरू हो चुका है। जो संभल गया वो बचेगा, जो लालच करेगा वो जुर्माना भरेगा। त्योहारी सीजन में मरुधरा में सरकार मिशन मिलावटखोर चला रही है। शहर शहर सेहत के लिए दुश्मनों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। अब ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में मिलावट का धंधा करने वाले बच नहीं पाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर शहर कहीं मिलावटी तेल तो कहीं केमिकल मिला मसाला और कहीं मिलावटी मावा जब्त किया जा रहा है। सीजन फेस्टिव है और सरकार का संदेश सख्त है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोरों पर है, लिहाजा बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है। बीकानेर में अभियान के तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूध और दही बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। हमने सुबह वैसे दूध का सैंपल लिया है और दही का सैंपल लिया है। सेकेंड हमने यहाँ राउंड किया बीकानेर इस मिष्ठान भंडार पे। इसके अंदर आए तो हमने सबसे पहले क्या, जो मिठाई लगी हुई थी, तो मैं ये भी सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी दुकानदार मिठाई बनाओ, लेकिन मिठाई कब बना रहे हो, कब की तारीख है, उसमें कब एक्सपायर हो रही है, वो टैग लगा हुआ होना चाहिए। आप मिठाई बेच रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी पुरानी मिठाई है। पब्लिक को भी ये पता होना चाहिए कि क्योंकि दुकानदार बना के कई बार भूल जाता है। भीलवाड़ा में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में खराब फीका मावा, खोपरा, बूरा और पिंड खजूर बरामद किए गए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज यहाँ पर क्रिस्टल आर कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा गया है। इस कोल्ड स्टोरेज पर अलग अलग व्यापारियों के करीब 300 किलो मावा जो कि सैंपल में फेल पाया गया है और 2800 किलोग्राम खोपरा बूरा जो कि एक्सपायरी डेट का मिला है और 90 किलोग्राम पिन खजूर वो भी एक्सपायरी डेट में पाया गया है। सीकर में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है। मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के तहत दूध की डेयरियों से दूध के सैंपल लिए गए। शुद्ध के लिए युद्ध के तहत पाली में मिलावटी तेल के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 5 टीमों का गठन कर ब्लॉक स्तर तक अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत आज सुबह हम सूर्य कॉलोनी स्थित माँ कृपा ट्रेडिंग कंपनी में आए थे। यहाँ ये रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल को मंगवाते हैं, पैकेजिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स। भरतपुर में भी एक्शन दिखा। अभियान के तहत बयाना में 4 प्रतिष्ठानों से जांच के लिए सैंपल लिए गए। एक दुकान से 20 किलो देसी घी भी जब्त किया गया। इस तरह शहर शहर मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। अब मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिलावटखोरों का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात करते हैं अलवर की, जहां के बड़ौदा में थाना इलाके में दलित परिवार के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सियासत गर्म है। दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन, पीड़ित की अदालत में इंसाफ की गुहार। जबरन धर्म परिवर्तन पर सियासी वॉर। धर्म के नाम पर अधर्म, कौन है गुनहगार? धर्म अपनाओ या जान गवाओ,
अलवर के बड़ौदा में थाना इलाके में दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला अदालत तक पहुंचा, तो इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। अब पीड़ित ने धर्म वापसी के लिए अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इब्राहिम बास के लोग हमारे गांव में आते जाते थे और वो मेरे को ज़बरदस्त अपने गांव में ले गए थे इब्राहिम बास में, और वहाँ जाकर हमारा धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने ज़बरदस्ती। अब हम सरकार हमारी जांच कार्रवाई करेगी। एक परिवादी हमारे पास आया और उसने बताया कि ऐसे हमारे कुछ मोमडन समाज के लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके संबंध में उन्होंने आकर के परिवार दर्ज कराया कोर्ट में। उसके बाद हमने आज आदेश करवाया, अनुसंधान के लिए आदेश करवाया कि जो भी जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया, अपराध किया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में पीड़ित के मुताबिक बयाड़ी गांव से हरियाणा के इब्राहिम का बास गांव ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद आरोपियों ने अत्याचार शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए पीड़ित परिवार भागकर जम्मू कश्मीर पहुंचा, लेकिन वहां भी परिवार की परेशानी कम नहीं हुई। पीड़ित ने अब कोर्ट से गुहार लगाई है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले को लेकर जिले के पुलिस कप्तान किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। मेमचंद नाम का आदमी है जो 2-2.5 साल पहले यहाँ से चला गया था और एक कोई औरत है उसको साथ लेके चला गया था। उसकी जो शादी है वो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन कोई दूसरी औरत है उसको वहाँ लेके और हरियाणा में चला गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ ऐसी कोई जानकारी में नहीं है कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात है। पुलिस कप्तान भले ही मामले से इनकार कर रहे हों, लेकिन बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और इसके लिए 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बयाड़ी अलवर का हुआ, बड़ौदा में पास गाँव, भले हरियाणा का किस्सा हो, लेकिन उस मेमचंद ने आकर के इस्तिगासा STSC कोर्ट अलवर में किया है। अब चूंकि इस्तिगासा हो गया है तो 1 सप्ताह के अंदर यहाँ के जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इस संबंध में बहुत ड्रास्टिक एक्शन होगा, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को लेकर मैं खुद आंदोलन करूंगा। जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये कार्य करने वाले लोगों का हौसला बुलंद हो गया कि सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं भी गृहमंत्री रहा, घटना मेरे टाइम पर होने की स्थिति हो सकती थी, लेकिन उन्हें एक भय रहता था कि ये सरकार सख्ती से निपटेगी। ये जो शक्ति वाला शब्द है ये अब उनके दिमाग से निकल गया कि ये तो हमारी है। इसके कारण से जिस प्रकार से वो इसको नंगा नाच कर रहे हैं, इसका कंट्रोल अगर सरकार ने नहीं किया तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस प्रकार के तत्व भारी अशांति का आमंत्रण दे देंगे, जिसको समय रहते संभाल लेना बुद्धिमानी होगी। जो अनुसूचित जाति का है उसका एक तरह से अपहरण किया, प्रलोभन दिया और प्लाट देने के कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत कराया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।